बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी जंग होती है ना, तो वो दो ममालिक तो मुतासर होते ही हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, तीसरा मुल्क पाकिस्तान मुतासर हो जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसा लगता है कि हर वक्त बहाने ढूंढते रहते हैं कि वो किसके खाते में डालें अपनी नाकामियों को। लगातार वो अपनी नाकामियाँ पिछले 4 साल से 9 मई के पीछे छुपा रहे हैं। कभी वो अपनी नाकामियाँ जो हैं वो छुपा लेते हैं किसी आलमी इशू के पीछे, कभी इंडिया के पीछे छुपा लेते हैं, कभी अफ़गानिस्तान के पीछे छुपा लेते हैं, कभी वो किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है 3 साल, तो उसको जेल में हो गए। कभी इमरान खान के पीछे अपनी नाकामियाँ छुपा लेते हैं। तो वो अपनी हर नाकामी का मलबा किसी और पर डालते हैं। जो इन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उस बुनियाद के ऊपर यूरोपीय यूनियन बड़ा संजीदगी से इस मामले को देख रहा है कि दोबारा पाकिस्तान को ये स्टेटस मिलेगा या नहीं GSP+ का। अब वो नाकामी उठा के इमरान खान के बेटे पे डालने की कोशिश की है। हालांकि ये सारा किया धरा पाकिस्तान के उन जर्नैलों का है जिन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद और अपने फ़ायदे और अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, अपने इख्तियार के लिए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था। और इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को उन्होंने अमेरिका की मदद से मुकम्मल किया, क्योंकि काफ़ी रिएक्शन था। इसके ऊपर फिर कभी तफसील में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये साइफर वाली कहानी क्या थी और किस तरीके से हुआ था। मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बताई हैं, कुछ आपको आगे चल के भी बताएंगे। कासिम सूरी के साथ हमने एक बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग किया, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। बाकी चीज़ें हम आइंदा डिस्कस करेंगे। तो दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई हो जाए ना, जो ममालिक लड़ रहे हैं वो उतने मुतासिर नहीं होते जितना पाकिस्तान मुतासिर हो गया है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो पूरी दुनिया की निस्बत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। ये एक डाटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये डाटा आप देखें। क्या पाकिस्तान नंबर 1 आया, दहशतगर्दी में पाकिस्तान नंबर 1, महंगाई में पाकिस्तान नंबर 1, और पाकिस्तान को छोड़ के जो पाकिस्तानी इस मुल्क से जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन, उसके अंदर भी पाकिस्तान नंबर 1। हर बुरी चीज में आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेकर आए। आसिम मुनीर साहब ने दावा किया था कि 1 साल के अंदर वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, उनको आज 4 साल हो गए, बेड़े ही गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का, कुछ नहीं बचा। 3.5 साल उनको हो गए आए हुए और मईशत नहीं ठीक हुई। अब आप ये देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो पाकिस्तान में बढ़ी हैं। यानी लगभग 72% से ज़ायद कीमतें पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ा दी गई हैं। बाकी इसके बाद कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, श्रीलंका, बहुत बेचारे वो कोई 58% है, कोई जो है वो इससे कम है, कोई उससे कम है। तो बहुत थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि किसी ने 49% बढ़ा दी, किसी ने 33% बढ़ा दी, किसी ने 30%, किसी ने 28%, किसी ने 25%। तो दुनिया ने कीमतें इतनी इतनी बढ़ाई हैं। यूरोपीय ममालिक और ऑस्ट्रेलिया आप देखें, उन्होंने 18% कीमत बढ़ाई है। फ्रांस ने 15% कीमत बढ़ाई है। सिंगापुर ने 15% कीमत बढ़ाई है। यूनान ने 12.50% कीमत बढ़ाई है। इसराइल ने, जो लड़ाई में है, उसने 12% कीमत बढ़ाई है। इंडिया ने 28% कीमत बढ़ाई है। लेकिन पाकिस्तान ने 72% से ज्यादा कीमत बढ़ाई है पेट्रोल की। यह पाकिस्तान ने किया और ये पाकिस्तानियों के साथ हुआ। अब आपको एक और डाटा मैं बताता हूं कि हर पाकिस्तानी 1 लीटर फ्यूल के ऊपर कितना टैक्स दे रहा है। ये डाटा सुनिए, उसके बाद फिर आपका जिसको दिल करता है ना, उसको आप बदवाएं दें झोलियां उठाकर। डाटा आप देखिए, जो लेवी की मद में पाकिस्तानी दे रहा है ना, एक पाकिस्तानी 1 लीटर के ऊपर जो लेवी के मद में जो टैक्स दे रहा है वो 160 रुपए 61 पैसे है। 160 रुपए 61 पैसे सिर्फ लेवी दे रहे हैं आप। इसमें पेट्रोल की कीमत नहीं है। कस्टम ड्यूटी 24 रुपए 12 पैसे, पंप डीलर्स का कमीशन 8 रुपए 64 पैसे, इनलैंड फ्रेट मार्जिन 7 रुपए 52 पैसे, मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा 7 रुपए 87 पैसे, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2 रुपए 50 पैसे, 2.5 रुपए ये भी दे रहे हैं आप। तो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो कुल टैक्स जो आप दे रहे हैं सरकार को, वो 211 रुपए 26 पैसे। इमरान खान के दौर में डीजल की कीमत क्या थी? 146 रुपए। पेट्रोल की कीमत क्या थी? 150 रुपए। और आज इस हुकूमत में सिर्फ टैक्स की कीमत क्या है जो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर आप दे रहे हैं? ये मैं पेट्रोल बता रहा हूं, 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ आप टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। डीजल के ऊपर तो इससे भी ज्यादा दे रहे हैं आप। अब आप अंदाजा करें कि जितने का पेट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर टैक्स आप देखें तो कितना भारी इन्होंने लगा दिया। इमरान खान कैसे पेट्रोल सस्ता दे रहा था?
उसके दौर में कैसे सस्ता बिक रहा था, और ये कहते थे हम तो मजीद सस्ता करने के लिए आए। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पूरी कौम का, सत्यानाश कर दिया इन्होंने कीमतों का। ये टैक्स है। देखिए, एक आदमी 150 रुपए का पेट्रोल बेच रहा था, वो पाकिस्तान के सहाफियों टाउटों की नजर में, पाकिस्तान के जर्नैलों की नजर में, पाकिस्तान के सियासतदानों की नजर में वो बहुत महंगा था, 150 रुपए का लीटर। लेकिन आज उन्हीं जर्नैलों की और उन्हीं टाउटों और उन्हीं सहाफियों की, उन्हीं सियासतदानों की नजर में 211 रुपए से ज्यादा सिर्फ टैक्स है और पेट्रोल महंगा नहीं है। वो कहते जी बड़ा कमाल काम किया आपने। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं, आलमी मंडी में कीमत अभी तक वहां नहीं पहुंची जितनी कीमत इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की थी। यानी आलमी मंडी में भी कोई भौचाल नहीं आ गया। इमरान खान के दौर में इससे भी ज्यादा महंगा हुआ था, लेकिन उसने कंट्रोल करके दिखाया था। बहरहाल अभी पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात भी हैं। इसहाक डार ने चीन का दौरा किया, ये बड़ी छलांगे मार रहे थे, जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम सालिस बन गए। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे। इस लिहाज से पाकिस्तान को सूट ये करता है कि जंगबंदी हो जाए, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अब मुमालिक पैसे वापस मांग रहे हैं। चाइना के आपने जो एनर्जी कंपनी है उसके पैसे देने आप दे ही नहीं रहे। अब उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया फौरी तौर पे कि 220 मिलियन डॉलर्स आप ड्यूज जो है वो क्लियर करें, वो पैसे दें आप जिनके देने हैं। और चाइना ने वैसे भी हमारे कौमी खजाने में पैसे रखे हुए हैं, सऊदी अरब ने हमारे कौमी खजाने में पैसे रखे हुए हैं, यूएई ने हमारे कौमी खजाने में पैसे रखे हुए हैं। वो बार बार मांगते हैं। हमने 2-3 दफा एक डेढ़ महीने की एक्सटेंशन ली है, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि जनाब हम पैसे आपके वापस कर देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अब यूएई के पैसे हम वापस कर देंगे इस साल के आखिर तक। अब ये 2 अरब डॉलर हैं। अब पाकिस्तान वादा कर रहा है यूएई से, जनाब आपको पैसे हम जल्दी वापस कर देंगे इस महीने के आखिर तक। तो ये जो 2 अरब डॉलर है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। फिर ये पैसे आप पूरे कहां से करेंगे? सऊदी अरब से मांगेंगे, किसी और से मांगेंगे? क्योंकि देखिए, अरब ममालिक इस वक्त ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ जंग में जा क्यों नहीं रहा। पाकिस्तान को ईरान के साथ जंग में जाना चाहिए। अरब ममालिक खुद लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। मैंने आपको कई दफा कहा कि वो चाहते हैं ईरान कमजोर हो जाए, ईरान जो है वो तबाह हो जाए, ईरान की सकत बिल्कुल खत्म हो जाए, खित्ते के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने के काबिल ना रहे, ना किसी को सपोर्ट करने के काबिल रहे। ये अरब ममालिक का इसमें फायदा उनको लगता है। लेकिन इसके लिए वो खुद ईरान से नहीं लड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि जिनको वो डॉलर देते हैं वो लड़ें। अब पाकिस्तान को वो डॉलर देते रहे, पाकिस्तान पे उनके मुताबिक उनके बड़े एहसानात हैं, लिहाजा वो चाहते हैं पाकिस्तान उनकी जगह पे ये लड़ाई लड़े। तो पाकिस्तान लड़ता नहीं है तो उन पैसे वापस करो। यूएई तो पहले से पैसे वापस मांग रहा है। फर्ज करें अगर सऊदी अरब और चाइना भी कहते हैं हमारे पैसे जो आपने रखे हुए हैं कौमी खजाने में वापस करें, अगर ये अपने पैसे ले ले, हमारे पास तो पीछे पैसे ही कोई नहीं बचता, हम तो अवाम को टके का रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये एक नौसरबाजों की, फ्रॉडियों की हुकूमत ला के पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है, और ये हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की जो है वो लकीरें निकलवा रही है। जो असल में लफ्ज है वो यही है। तब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।